उद्घाटन किया। सीएमआर से वीसी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम गहलोत ने पोस्टर का विमोचन भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अंगदान से कई लोगों का जीवन बचता है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। तमिलनाडु के बाद राजस्थान काफी आगे बढ़ा है और उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है। लीवर के ही हैं, 50,000 हार्ट के भी हैं। इस प्रकार से जो ये राष्ट्रीय अंग और उत्तर प्रत्यारोपण संगठन नोटो जो है देश में, इसकी गतिविधियों को मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरह एक आंदोलन का रूप नहीं ले। अवेयरनेस आंदोलन के रूप में नई पीढ़ी से शुरुआत करें, प्रचार हो इसका, लोगों के जहन में बैठे कि किस प्रकार से आज 5 लाख लोग करीब मरते हैं देश के अंदर। अगर उनका अंग मिल जाए, अगर मिल जाए तो बच सकते हो। प्रदेश में प्रतिवर्ष 10,000 दुर्घटनाओं में से 60% व्यक्तियों की ब्रेन डेथ से मृत्यु होती है। ब्रेन डेथ में जो मृत व्यक्ति है वो अपनी 2 आंखें दे सकता है, हृदय दे सकता है, फेफड़े दे सकता है, पेनक्रियास दे सकता है, लीवर दे सकता है, 2 किडनी दे सकता है, आंतें, स्किन, बोन, कार्टिलेज, इनका प्रत्यारोपण कर सकता है। हमने एसएमएस में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू की है। प्रारंभ में किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की संख्या में वृद्धि और बाद में लीवर, फेफड़े व अन्य अंगों के कैडेवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए राज्य में रजिस्ट्री प्रकोष्ठ और एप्रोप्रिएट कमेटी। और इस बड़े आयोजन को लेकर क्या खास बातें कही जा सकती हैं? राजस्थान किस तरह से तरक्की करता हुआ राज्य इस मामले में कहा जा सकता है, मेडिकल फील्ड में किस तरह से नए आयाम गढ़ता हुआ ये एक कदम हो सकता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़ गए हैं। योगेंद्र, सबसे पहले तो इस खबर को इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जो मौतें होती हैं वो ऑर्गन फेलियर की वजह से होती हैं। लोगों को अंगों की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब से ऑर्गन डोनेशन को लेकर राजस्थान ने पहल शुरू की और ख़ासतौर पर परिवहन विभाग में जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं कि दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और वहाँ अगर कोई डोनेट का जिक्र करते हुए अपने लाइसेंस को बनवाता है तो उसकी वजह से 5-6 लोगों तक की ज़िंदगी बच जाती है। आज का जो ये एक स्मारक स्थापित करना, ये एक नया संदेश देगा आने वाली पीढ़ी को, किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा और इसके अलावा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तीनों ने बहुत खास और बहुत जरूरी बातें नई पीढ़ी के लिए इस दौरान कही हैं। देखिए, वाकई प्रभात एक बड़ी पहल राज्य सरकार की से मानी जा सकती है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलिए। देखिए 2016-15 की बात है जब शुरुआत में यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम शुरू हुआ था। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। पहली बार बड़ी बधाइयां राज्य सरकार को मिली थी। लेकिन एक बड़ा कहें कि सरकार का जो फैसला लिया गया है, सरकार की जो सूबे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार है, जिसने जो अंगदाता है उनके लिए इस तरह से एक मोन्यूमेंट बनाया है। छोटी सी जगह है लेकिन बड़ा ही 2015 से 2020 तक जितने लोगों ने अपना अंगदान किया है, यानी वो लोग इस दुनिया से चले गए लेकिन उनके जो अंग है, उनके जो ऑर्गन्स है, शरीर बॉडी पार्ट्स हैं, वो कई लोगों को नई जिंदगी दे गए। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था प्रभात, उस दौरान वो लोग थे जिनके परिजनों ने कन्वेंस करके जब उनका कोई डेड बॉडी थी और उसको उन्होंने ब्रेन डेड होने के बाद उनके जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। वो लोग आज खुश हैं क्योंकि उनका जो परिजन है हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उनके जो ऑर्गन्स हैं वो किसी और को जिंदगी दे रहे हैं। वो क्या जो दिल है किसी और के सीने में धड़क रहा है, लीवर कहीं और। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, एक बड़ी पहल सरकार की भी है। और जिस तरह से सोशल जो वर्कर्स होते हैं, जिस तरह से कन्वेंस लोगों को करते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की घटना होती है जब कोई किसी दुर्घटना में व्यक्ति घायल होता है, उसके बाद उसका जो दिमाग होता है ब्रेन डेड हो जाता है। यानी सीधी सी भाषा में अगर समझा जाए, डॉक्टर चिकित्सक ये कहते हैं कि जब तक उसे वेंटिलेटर या इस तरह से ऑक्सीजन दी जाती है तब तक वो जिंदा रहता है और हटते ही वो इस दुनिया से चला जाता है। ब्रेन डेड की परिभाषा है, लेकिन ब्रेन डेड व्यक्ति ही उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं। तो तमाम एक बड़ी पहल सरकार की, और सरकार ने उन लोगों को एक बड़ी सौगात प्रभात आज अंगदान दिवस के मौके पर दी है कि किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाए, लोग आगे बढ़े
और उन लोगों को, क्योंकि देखिए 2016 के और 17-18 के जो आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोगों को दुनिया भर में लीवर की और करोड़ों लोगों को इस तरह से जो डोनेट होने वाले अंग हैं उनकी जरूरत है। सरकार ने इस चीज को माना है। राजस्थान में भी कमियां हैं, बीच में यहाँ पर देखिए लीवर की और कई ऐसे अंग हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी ये स्थिति होती है कि जो परिजनों से मैंने भी बात की थी प्रभात, वहां पर परिजन ये कह रहे थे कि भले ही वो शुरुआत में जो डेड बॉडी होती है उसे जला दिया जाता था, लेकिन समय रहते अगर उनके अंग हैं उन्हें दान कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो अंग किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी मरीज को नई जीवन दे सकते हैं और उनके जो अंग हैं वो जीवित रहकर ये एहसास करा सकते हैं कि उनका परिजन किसी दूसरे व्यक्ति को नया जीवन देने के साथ ही उसके साथ जी रहा है। तो ये तमाम प्रयास सरकार के हैं और एक बड़ा सराहनीय कदम सरकार का इसे प्रभात माना जा सकता है। बिल्कुल, एक इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जरूरत इस बात की भी है। लोगों में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों को ये लगता है कि जब तक पूरे धार्मिक विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और जब तक पूरे शरीर के अंग नहीं होते हैं, ये भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ स्वयंसेवी संगठनों का, कुछ समाज सेवियों का साथ भी होना जरूरी है ताकि लोगों की ये भ्रांतियां दूर हो सके, क्योंकि जिंदगी आपके जाने के बाद भी जिंदगी बनी रहे किसी की, इससे बड़ा पुण्य तो कुछ हो नहीं सकता। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमें एक इस पहल को भी आगे बढ़ाना होगा। देखिए प्रभात, ये एक मुहिम है। इस मुहिम को कई सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। जयपुर में भी यहाँ पर अलग अलग संस्थान हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। खासकर मोटे रूप से देखिए अंगदान को लेकर, ऑर्गन डोनेशन को लेकर लंबे समय से कवायदे चल रही है, लेकिन 2015-16 के बाद ये जो प्रयास हैं वो परवान चढ़े। उसके बाद जयपुर में करीब अब तक 25 से ज्यादा जो डोनेशन है अंगों के, ऑर्गन्स के, वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। देखिए इससे पहले भी प्रभात लोगों ने ये अपील की थी कि जिस तरह से डेड बॉडी होती है उसे मेडिकल के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है, तो ये एक बड़ी पहल थी, लेकिन चुनिंदा लोगों को, क्योंकि कन्विंसिंग जो पावर होता है वो हर कोई इसे कन्विंस व्यक्तियों को नहीं कर सकता, लेकिन सरकार भी अपील ही कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपील की है उन लोगों से जो कि इस मुहिम में जुड़े और इस मुहिम में जुटने के साथ ही उन लोगों के लिए एक सबब बने, और जिस तरह से आपने भी देखा कि प्रभात की मुख्य रूप से यहाँ पर जो डिमांड्स आती है हर बार, लेकिन एक अनोखी पहल इसे मानी जा सकती है। और जिस तरह से आपने हिंदू धर्म की बात की, अलग अलग जो धर्म होते हैं सभी धर्मों में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति होता है, लेकिन एक बात आपने भी देखी है, कई बार व्यक्ति दुर्घटना होती है और दुर्घटना में इस तरह से चोटिल हो जाता है कि उसके जो अंग हैं वो भी बच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक सबक उन लोगों को लेनी चाहिए कि अगर व्यक्ति, ये मानिए जब आदमी और जो शरीर है वो नश्वर है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उससे पहले तमाम जो प्रयास होने चाहिए कि उस व्यक्ति के कोई भी ऐसे पार्ट्स जो किसी दूसरे को नया जीवन दे सके, तो इसके लिए लोगों को समझाइश करनी चाहिए, लोगों को समझाना भी चाहिए, ताकि देखिए कन्विंसिंग पावर ऐसा होता है उसके बाद ही लोग समझेंगे। और ये जो मुहिम है, जो इसे एक आमजन की मुहिम भी, क्योंकि जिस तरह से कमी अंगों की हो रही है और लोग बीमार हो जाते हैं, किडनी फेलियर होते हैं, लीवर फेलियर होते हैं, हार्ट फेलियर होते हैं, और इस तरह की अब तक आपने सबने ये भी देखा था कि अब तक आंखों का ही दान होता था, लेकिन अब धीरे धीरे 2-5 साल में आपने भी देखा है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि अब शरीर के अधिकतम जो पार्ट्स हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं। प्रभात, जीवन के बाद जीवन इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।